इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल पीएम मोदी को लेकर की विवादित टिप्पणी। उदय भान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी टिप्पणी की, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवादित बयान पर उदय भान ने बाद में दी सफाई, कहा इसमें गाली नहीं है, ये हरियाणा में आम भाषा है। उदय भान ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की भाषा पर उठाया सवाल। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उदय भान पर किया पलटवार, कहा उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी, मर्यादाहीन है उदय भान। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, ये राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। पूछा कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिसने भी ऐसा किया उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली पर लगाए गंभीर आरोप। स्पीकर से बिधूड़ी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत, रमेश बिधूड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी बनाने की मांग की। दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों की जांच करवाने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने कहा रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन ये समझना होगा कि रमेश बिधूड़ी ने किन हालात में इस भाषा का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप, कहा दानिश अली ने लगातार रमेश बिधूड़ी के भाषण के दौरान अवरोध पैदा किया, पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानी की। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर प्रहार का 48 घंटे के बाद ढंग के आरोप लगाने चाहिए थे। बीएसपी सांसद ने कहा दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे। बीजेपी आरएसएस में दी जाती है झूठ को सच बनाने की ट्रेनिंग, झूठ का 100 बार बोलो और सच बना दो, यही उनका तरीका है। दानिश अली का बयान। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रमेश बिधूड़ी को बताया बीजेपी का परफेक्ट मैन, जर्मनी के परफेक्ट जर्मन मैन का दिया उदाहरण। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उठाया सवाल, पूछा बिधूड़ी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जेडीयू नेता राजीव रंजन की मांग, रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकाले बीजेपी, उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी, तानाशाही जैसे हालात हैं। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। रमेश बिधूड़ी को संसद से आजीवन सस्पेंड किया जाए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, रमेश बिधूड़ी का बयान बीजेपी की नफरत की राजनीति का सबूत है। आज फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण, आज 105वां एपिसोड होगा। आज देश भर में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम, कार्यक्रम के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। उदयपुर, जयपुर, तिरुनेलवेली, मदुरई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई वंदे भारत आज से शुरू होगी और इसके अलावा पटना हावड़ा, रांची हावड़ा और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत होगी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पीएम ने किया शिलान्यास, 30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। शिलान्यास कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव समेत कई दिग्गज क्रिकेटर पहुंचे। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, खिलाड़ियों को हर लेवल पर सरकार मदद कर रही है। सीएम योगी ने पीएम और बीसीसीआई को दिया धन्यवाद, कहा स्टेडियम से ईस्ट यूपी और बिहार के बच्चों को फायदा मिलेगा। पीएम ने क्रिकेट स्टेडियम के मॉडल का किया निरीक्षण, पूर्व क्रिकेटरों से बातचीत भी की। सचिन तेंदुलकर ने पीएम को जर्सी गिफ्ट की, जर्सी पर लिखा था नमो 1। नारी शक्ति वंदन बिल अभिनंदन कार्यक्रम में बोले पीएम, 30 साल से संसद में लंबित था महिला आरक्षण बिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महिला आरक्षण के विरोधियों को भी बिल का समर्थन करना पड़ा। महिला आरक्षण के लिए सीएम योगी ने पीएम को दी बधाई, कहा आपके नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। पीएम मोदी ने यूपी के 18 जिलों में 16 स्कूलों का उद्घाटन किया, सीएम योगी मौजूद रहे। वाराणसी में स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी और सीएम योगी, बच्चों का हौसला बढ़ाया। वाराणसी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, देश की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम
काकर का कश्मीर के मामले पर विवादित टिप्पणी, एक इंटरव्यू में भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर तंज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के G20 अध्यक्षता करने को बताया चुनौतीपूर्ण। कहा, हम बहुत पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का भी सामना कर रहे हैं। भारत कनाडा विवाद को संजय राउत ने 2024 के चुनाव से जोड़ा। कहा, चुनाव में भारत पाकिस्तान विवाद नहीं चलेगा तो भारत कनाडा विवाद उछाला जा रहा है। आतंकियों की लिस्ट जारी करने के बाद एनआईए का एक्शन तेज। चंडीगढ़ में गुरपतवंत पन्नू के घर पर रेड हुई। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में है खालिस्तानी आतंकी पन्नू का घर। एनआईए ने जब्त की पन्नू की प्रॉपर्टी। जालंधर में हरदीप सिंह निज्जर के घर पर संपत्ति जब्त करने का नोटिस। एनआईए ने मोहाली कोर्ट के आदेश पर चिपकाया नोटिस। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का होगा महाकुंभ, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए कार्यालय की आधारशिला रखी। राहुल गांधी और अशोक गहलोत मौजूद रहे। जयपुर से बोले राहुल गांधी, आज से लागू हो सकता है महिला आरक्षण, लेकिन बीजेपी 10 साल में लागू करना चाहती है। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं, सीबीआई, ईडी और आईटी से भी लड़ रहे हैं, जयपुर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। नई संसद के उद्घाटन में फिल्म जगत के लोगों को बुलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जयपुर रैली में बोले सीएम अशोक गहलोत, आर्थिक विकास दर में हम उत्तर भारत में नंबर 1, राजस्थान में फिर बननी है सरकार। जयपुर के महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गांधी। छात्राओं में बांटी स्कूटी, एक लड़की की स्कूटी पर भी बैठे राहुल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया। कहा, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगार महापंचायत में कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला। कहा, युवा जिसकी प्राथमिकता नहीं, उसकी सरकार को हटा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान, इंडिया अलायंस का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, सीट का मसला मिलकर तय कर लेंगे। अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव, सपा सीट मांग नहीं रही बल्कि सीट दे रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, रणनीति बनाई जा रही है, चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, एमपी में हम उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां स्थिति मजबूत होगी। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बड़ा खुलासा, इंडिया अलायंस में पीएम कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश के नाम पर सहमति बनी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मांग, बैलेट पेपर पर चुनाव हो 2024 का, ईवीएम से हेराफेरी की आशंका है। आरजेडी सांसद मनोज झा भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के पक्ष में है। कहा, कई देश दोबारा मतपत्र की तरफ लौट आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव का पद जीता। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद से करना पड़ा संतोष। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे एनएसयूआई के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अभी दहिया ने आवास पर जाकर मुलाकात की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन चुनाव लड़ा। ओबीसी वोटर की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में 56% और ओबीसी वोटर ने एनडीए को चुना। 52% हिंदू मतदाता मोदी को वोट देने के लिए तैयार। इंडिया अलायंस के फेवर में सिर्फ 29% मतदाता। इंडिया अलायंस के नेताओं की टिप्पणी से आहत हुए सनातनी हिंदू। सर्वे में 72% हिंदू बोले एकजुट होंगे। मुस्लिम वोट का भी शुरू हुआ ध्रुवीकरण। 84% मुस्लिम एक साथ वोट करने को रेडी। गृहमंत्री अमित शाह आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन में इसको संबोधित करेंगे। समापन सत्र में शामिल होंगे। आज फिर ग्रेटर नोएडा आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी। मोटो जीपी रेस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का महिला आरक्षण बिल पर बयान। बोले, महिला आरक्षण होने पर देश में महिलाओं में खुशी और उत्साह है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है। आज दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पहले दिन की कथा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अंग्रेजी की शिक्षा दो, लेकिन संस्कार देना मत भूलना।
स्वच्छता ही सेवा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हम देश की 10% से ज्यादा आबादी को इससे जोड़ने में सफल होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 75% गांव ODF+ की श्रेणी में आ गए हैं। तेजस्वी और लालू यादव को समन मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मोदी राज में भ्रष्टाचारियों का बचना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, भ्रष्टाचार के मामले में FIR रद्द करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, जेल में बंद हैं TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू। विशाखापट्टनम में TDP के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, पार्टी प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। सनातन विवाद में उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में बोले अभिनेता कमल हासन, सभी को अपनी बात कहने का हक है। उदयनिधि स्टालिन का बयान अभी तक नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा प्राचीन इतिहास में भी होता था महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनाथ सिंह बोले महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का भिन्न हिस्सा, इसलिए विधेयक पारित किया। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन, तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने को लेकर विरोध। दिल्ली में ताजिए के जुलूस के चलते यातायात प्रभावित हुआ, KG रोड, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में बदले गए रूट। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया विरोध प्रदर्शन, आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध। हरीश रावत ने कहा 2014 में मिलता था 8,000 का मुआवजा, अब मिलना चाहिए 10,000 रुपए, ये किसानों का अपमान है। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रख्यात ओडिया प्लेबैक गायक प्रणब पटनायक से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल बाग के बप्पा के दर्शन किए, सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में भगवान गणेश की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया है। सूरत में गणेश महाआरती में शामिल हुए सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के समुदाय के लोगों ने गणेश पूजा में शिरकत की। झांसी में वारंट लेकर पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया वार, एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने बचाव में बदमाश पर जवाबी फायरिंग की, आरोपी की जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के एक और सोसाइटी में मामूली बात पर झगड़ा, एक महिला और उसके दोस्त पर RWA अध्यक्ष पर हमला करने का आरोप है। गुरुग्राम में मुसलमानों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर लगाने का आरोपी, मुस्लिम युवक गिरफ्तार, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश। बारामूला में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। श्रीनगर पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया, फ्राइडे प्रेयर के बाद शांति भंग करने की कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाझरी क्षेत्र का दौरा, कहा 170 mm बारिश हुई, ये एक संकट है। नितिन गडकरी ने कहा ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे लोगों को न हो समस्या, नाग नदी पर JICA प्रोजेक्ट में ये विकास होने वाला है। तमिलनाडु में आसमानी आफत का कहर, चेन्नई शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मुरादाबाद से अहमदाबाद जा रही हमसफर ट्रेन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद के लोनी में गिरा 2 मंजिला मकान, पुलिस दमकल विभाग ने मौके से 7 लोगों को निकाला। हादसे में एक की इलाज के दौरान जान गई है। DCP ग्रामीण ने बताया कि घटना के कारणों की अभी जांच हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए S जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और दूसरे विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, समदेच मोहा बोरवोर के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनो कोम्बोस के साथ भी एस जयशंकर ने मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार रिकी केज ने भारत की तारीफ की, कहा इस समय भारत कहां है ये देखना आश्चर्यजनक है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच।
वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। इंदौर वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत नहीं हारा है अब तक कोई भी वनडे मैच। 6 साल बाद एक बार फिर 24 सितंबर को आपस में भिड़ेंगी दोनों टीमें। चीन के हांगझाओ में एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। भारत के लिए महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत ने ध्वज संभाला। भारत के 655 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 40 खेलों में लेंगे हिस्सा। हांगझाओ में वॉलीबॉल में भारत की लगातार तीसरी जीत। चीनी ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत के टेबल टेनिस टीम की एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत। यमन को 3-0 से हराया। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया को दी चेतावनी। कहा, कैच ठीक से नहीं पकड़े तो गंवा सकते हैं वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने आयरलैंड को दूसरे वनडे में 48 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 से आगे। इंग्लैंड ने 335 रनों का लक्ष्य दिया था। आयरलैंड की टीम 47वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स ने 94 रनों की पारी खेली। सैम हेन ने 89 और डकेट ने 48 रन बनाए। इंग्लैंड के विल जैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। जैक्स ने 82 गेंदों में 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से 94 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 86 रनों से हरा दिया। वनडे सीरीज जीती न्यूजीलैंड। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से में आगे है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर स्टेडियम का उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्री कृष्णा स्टेडियम का उद्घाटन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की आज शादी है। उदयपुर में लेंगे 7 फेरे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी से पहले उदयपुर में रोशनी से जगमगाया होटल ताज लेक पैलेस और लीला पैलेस।